कहाँ कहाँ फिल्मों में इधर उधर देखा, लेकिन आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ। ताजमहल करोड़ लोग आगरा में विजिट करते हैं सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए। तो आगरा अगर आना तो ताजमहल कभी मिस मत करना। यहाँ पे देखो कैसे फोटो खिंचाया जा रहा है। गूगल हमें देखो कितने बड़े बड़े हैं। यमुना नदी ठीक किनारे पे ही है। मुझे लगा काफी डिस्टेंस होगा नदी से, लेकिन ज्यादा नहीं। ताजमहल के ठीक पीछे 2 गेट भी हैं। एक गेट ये रहा और एक गेट उधर है। वो देखो ऊपर एक अंकल टहल रहे हैं। इतना परेशान मैं कहीं नहीं हुआ। चेकिंग ऐसे है कि कोई सरकारी एग्जाम देने जा रहा हूँ। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। फिलहाल मैं हूँ आगरा पोर्ट लाल किले के ठीक सामने मेट्रो स्टेशन, और यहाँ से मैं जा रहा था ताजमहल की ओर। अगर भाई कोई भी यहाँ लाल किले के पास घूमने आ रहा हूँ ना और ताजमहल जाने की सोच रहा हो तो सबसे ठीक सामने रहेगा मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो स्टेशन से 10-20 रुपये किराया लगता है। तो भाई टिकट लेके मैं आ गया। मुझे ये 10 रुपये का पड़ा ताजमहल की ओर। और लेकिन प्लेटफॉर्म पूरा खाली है, यहाँ पे कोई नज़र नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि बहुत कम लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो कुछ इस तरह का आगरा का मेट्रो स्टेशन है, जो कि काफ़ी अच्छा है, नीट एंड क्लीन। मैं यहाँ से बैठा था और मुझे इधर जाना है, तो एक स्टॉप का ही गैप है, ज़्यादा नहीं। फाइनली आ गया मैं ताजमहल के बाहर। मेट्रो स्टेशन से जस्ट अभी मैं एग्जिट करा। ये मेट्रो स्टेशन है और इधर से शायद मुझे एंट्री लग रहा है ताजमहल के अंदर जाने के लिए। तो चलते हैं यहाँ से। एंट्री 1000 मीटर की दूरी पे है यहाँ से ताजमहल। बैग बोले कि नहीं लेके जा सकते। आधा घंटा मेरा ऐसे ही ख़राब हो गया बैग जमा करने में। तो उस साइड मिलता है टिकट, फिर उसके बाद यहाँ से जाते हैं लाइन में लगते हुए। मतलब इतना परेशान मैं कहीं नहीं हुआ यार। किसी भी किले में गया इतना चेकिंग ऐसे है कि कोई सरकारी एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। इतना अच्छे से यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप करते हैं बैग में। ये वो 2-2.5-3 घंटा है घूमने को मेरे पास। उसके बाद फिर पेनल्टी लग जाएगी। तो देखो आगे कितने लोग जा रहे हैं, भीड़ है। ताजमहल के अंदर तो नहीं आया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट में हूँ। इसको बोलते हैं रॉयल गेट। इस गेट से अंदर जाते ही ताजमहल दिखेगा, जो कि वन ऑफ द वेरी फेमस प्लेस इन आगरा। लगभग 70-80 लाख लोग विजिट करते हैं हर साल आगरा में सिर्फ ताजमहल को देखने के लिए। तो फिलहाल अभी इस टाइम पे इतनी भीड़ है। मैं स्टार्टिंग में आ रहा था, थोड़ी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई बैग को लेकर। और सबसे मतलब गंदा मुझे ये लगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड है। अगर आप टिकट लेते हो, टिकट 50 रुपये लेके जाओगे, फिर अंदर आप घूम सकते हो ताजमहल के आसपास। लेकिन अगर ताजमहल के ऊपर जाना है वहाँ पे 250 रुपये का टिकट लगता है। तो ये मुझे थोड़ा वैसा लगा। 3 घंटे के अंदर ही आपको घूम के आना है, अदरवाइज़ फिर पेनल्टी लगेगी। तो मैं जहाँ भी जाता हूँ 4 घंटे तो लग ही जाते हैं, 4-5 घंटे। तो फिलहाल इसको जल्दी से ही घूमना पड़ेगा। तो ये रॉयल गेट है। इस गेट से देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा वाइट। तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके अंदर जाके। आज ताजमहल को देखते हैं, जो कि शाहजहाँ के प्यार की निशानी बोली जाती है। मुमताज़ बेगम के उसमें बनाया था। तो चलते हैं फिलहाल इस गेट से एंट्री करते हुए। फाइनली मैं अंदर आ चुका हूँ एंट्री करके, और सामने एक प्यारा सा नज़ारा देखो ताजमहल का। यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़। गेट के पास से ही ज़्यादातर ये जो ताजमहल का अच्छा व्यू आता है, फ़ोटो वगैरह लोग यहीं से ज़्यादातर खींचते हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग भीड़ लगाए हुए हैं और खड़े हैं। तो अभी मैं आया गेट से, और ये एक लुक देखकर भाई मतलब हैरान सा हो गया कि इसको मैं कहाँ फिल्मों में इधर उधर देखा, लेकिन आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ। तो ताजमहल, जिसके बारे में हमने बहुत सुना है, द ब्यूटी ऑफ इंडिया। मतलब जितने भी विदेश से आए, क्या पूरे इंडिया के लोग यहाँ पे विजिट करते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं टहलने। यहाँ से देखो बहुत फोटोग्राफर्स खड़े हैं, और वो फोटोग्राफर्स यहाँ पे लोगों को पोज बता के उनसे चार्ज लेकर सामने का लुक खींचते हैं। क्योंकि अभी ग्रिल के सामने से खड़े होंगे ना, तो पूरा बैक साइड में ताजमहल आएगा, तो इसलिए वहाँ से लोग फ़ोटो खींच रहे हैं। तो फिलहाल ये ऐसा यहाँ पे तो हिसाब किताब है। अब चलते हैं नीचे, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ 2.5 घंटा या 2 घंटा ही बचा होगा इसको घूमने के लिए। तो 2 घंटे के अंदर ही बढ़िया से घूम पाऊँगा, जितना जल्दबाजी में ही घूमते हैं। तो वहाँ से एंट्री का पॉइंट था, वहाँ से आया। अब चलते हैं इधर से ऐसे चलते चलते। तो देखते हैं पहला कैसा एक्सपीरियंस होता है। पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ मैं, और सामने मैं जा रहा हूँ ताजमहल की ओर। रॉयल गेट से चलते हुए मैं आगे की तरफ आया, और यहाँ पे एक ऊंचा सा एक स्नानागार टाइप का, मतलब इसमें झरना है,
उसी के ऊपर चढ़ के ताजमहल को देख रहे हैं। और यहाँ से मुझे लगता है बीच पे इसे चढ़ने से ना आसपास सब दिख रहा है। सामने देखो, नीचे से जाते तो हम काफ़ी छोटे पड़ जाते हैं क्योंकि ताजमहल की ऊंचाई ज़्यादा है ना। तो आगरा अगर आना तो भाई 2 चीज़ कभी मिस मत करना, एक ताजमहल जो कि मेरे पीछे है और एक किला आगरे का। ये दोनों चीज़ ऐसी है ना यहाँ पे कि पूरे देश विदेश के लोगों को आकर्षित करता है आगरा आने के लिए। लगभग मोटा मोटा बताऊँ तो 1 करोड़ लोग सिर्फ आगरा में विजिट करते हैं सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए। ताजमहल लगभग 173 मीटर है भाई ऊंचा, इतना बड़ा है कि अभी मैं उसके पास जाऊँ ना तो वह एकदम छोटा सा बच्चा दिखूँगा, इसलिए मैं ऊंचे से इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आप सब इसको बढ़िया से देख सको। अभी उधर भी चलेंगे। ताजमहल को लगभग 1632 से 1653 के बीच में बनाया था। लगभग 22 साल लगे थे इसको और 20,000 मज़दूरों ने मिलकर इसको बनाया था भाई। कोई ऐसा मतलब जितने कई देश विदेश के लोगों ने मिलकर बनाया था, तुर्किस्तान, इंडिया, फारसी, मतलब अलग अलग देश के कारीगर आए थे इसको बनाने के लिए। जिस हिसाब से इसमें डिज़ाइन दिया गया है ना उस हिसाब से इसलिए इतना ये फेमस है क्योंकि ये जो वाइट सा दिख रहा है संगमरमर के पत्थर से इसको बनाया गया है, इसलिए वाइट सा किला है। और यमुना नदी है उसके किनारे है, इसके नीचे कोई लकड़ी ऐसी इस्तेमाल की गई है कि जो पानी के आसपास रहने से और मजबूत होता है। तो उस समय ऐसा दिमाग लगाया गया था कि आज भी इसकी ब्यूटी और इसकी मजबूती एकदम बरकरार है। कोई नहीं कह सकता कि ये गिर जाएगा या पुराना है, कैसे ऐसा लगता है कि एकदम पूरा नया है। तो इसलिए ताजमहल इतना फेमस है। बहुत लोग के मन में ये सवाल भी आता होगा कि ताजमहल सिर्फ आगरा में ही क्यों बना, मतलब और भी जगह थे ताजमहल को जहाँ बनाया जा सकता था। एक्चुअली जब शाहजहाँ की जो बेगम थी मुमताज़, उसकी मृत्यु के बाद शाहजहाँ एकदम मतलब अधमरा हो गया था, एकदम शोक में चला गया था। तो उसकी याद को बरकरार रखने के लिए उसने इस ताजमहल का निर्माण करा था ताकि वो उसको याद करते रहे इसको देखकर, और उसको इसी में शायद दफनाया गया है। तो यहाँ पे जब शाहजहाँ दौरे पे आया घूमते हुए तो उसको ये लोकेशन सबसे बेस्ट लगी। और आगरा में आज तक मतलब एक ये कहावत है कि यहाँ पे कभी भूकंप नहीं आया, नदी के आसपास का क्षेत्र पे कभी भूकंप नहीं आता। तो ये महल आगे भी इसी तरह बरकरार रहे, हिस्ट्री बनी रहे, तभी शाहजहाँ ने इसको आगरा में ही बनाया क्योंकि आगरा में भूकंप नहीं आता जल्दी, ऐसा उन सबका मानना था। इसलिए इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश्ड करा गया, जो कि आज एक पर्यटन, एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। पूरे मतलब इंडिया का भी, वर्ल्ड के भी लोग आते हैं। जैसे कि मेरे चारों तरफ देख सकते हो इतनी भीड़ है, लोग मतलब धूप है, गर्मी हो रही है, लेकिन तब भी लोग आए हैं घूमने टहलने। तो अभी मैं भी बहुत खुश हूँ यार। ताजमहल मेरे को विश्वास नहीं हो रहा मैं यहाँ पे आया हूँ यार लिटरली मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ताजमहल के अंदर हूँ, घूम रहा हूँ और आपको भी यहाँ पे एक्सप्लोर करा रहा हूँ। तो अगर ताजमहल में कभी भी आना तो सबसे बेस्ट है आगरा पोर्ट, वहाँ पे स्टेशन से उतरना, उसके बाद आगरा पोर्ट जो किला है वहाँ पे घूम के वहाँ से मेट्रो स्टेशन पकड़ना, 10 रुपये लगता है। नेक्स्ट स्टेशन ही है ताजमहल का। तो यहाँ से टिकट लेके, टिकट 2 तरह के, एक 50 रुपये जिससे कि हम इसके चारों तरफ घूम सकते हैं, और उस ताजमहल के ऊपर जाना हो तो छोटे छोटे लोग दिख रहे होंगे, वहाँ ऊपर जाना है तो वो 250 रुपये उसका अलग सा टिकट, अलग 250 रुपये उसका अलग टिकट है। तो ये मुझे यहाँ की जानकारी हुआ। और टाइम पीरियड 3 घंटे मिलते हैं, 3 घंटे के अंदर ही सब कुछ घूमना है। तो चलते हैं अभी आगे भी। यहाँ ऐसे लोग आ रहे हैं, ऊंचाई है तो इसलिए लोग यहाँ पे ज़्यादा आ रहे हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए। तो फ़िलहाल चलते हैं ताजमहल के और पास में, और जैसे जैसे मैं पास जा रहा हूँ भाई वैसे वैसे और ये चमकता जा रहा है। उस्ताद अहमद लाहौरी ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था इस पूरे ताजमहल का। खम्भे देखो कितने बड़े बड़े हैं। काफ़ी लोग इसके ऊपर से होते हुए यहाँ तक जा रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर जा सकते हैं। तो चलते हैं फ़िलहाल और देखते हैं फिर यहाँ से ताजमहल को। ताजमहल के ऊपर जाने के लिए ये वाली लाइन है जो 250 रुपये का टिकट है। मतलब जो एक तो 50 रुपये टिकट है और एक 250, जो 250 रुपये का टिकट लेके आता है तो ऐसे ऊपर चढ़ते हुए ये यहाँ से फिर इसके ऊपर जाते हैं, और जो 50 रुपये का टिकट लेके आता है वो इधर ही आसपास इसके चारों तरफ घूम टहल सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं भी वहाँ से घूमते हुए, ऐसे जीना था वहाँ से चढ़ते हुए आया और यहाँ से ये खूबसूरत नज़ारा देख रहा था, ताजमहल द ब्यूटी ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश और आगरा। ये एक ऐसी मतलब एक
कह लो इमारत खूबसूरत ताजमहल, जो कि पूरे आगरा की खूबसूरती को डिस्क्राइब करता है। और इसी को देखने के लिए करोड़ों लोग हर साल आगरा में विज़िट करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस बहुत ज़्यादा है ये आगरा, बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं यहाँ पे लोग बाहर देश से और पूरे इंडिया के। इनफैक्ट मैं भी यहाँ पे पहली बार आया और बहुत खुश हुआ यार कि ताजमहल को मैंने देखा, सुना था और पढ़ा था, मतलब इधर उधर देखा था, लेकिन आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ मैं ताजमहल, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये सब देखो जा रहे हैं लोग यहाँ से, ऐसे अभी अंदर होते होते ऊपर चढ़ जाएंगे इसके ताजमहल के ऊपर। और यहाँ पे भीड़ लगी पड़ी है क्योंकि यहाँ पे छाएँ है ना, तो लोग घूम टहल के यहीं पे बैठे हैं। और ये मेरे सामने एक बहुत बड़ी मस्जिद है, ये जो बना हुआ है ठीक ताजमहल के सामने, तो ये मस्जिद है। मतलब मैं जितने भी किले में जाता हूँ, जो मुग़लों का किला होता है, लगभग सभी उसमें मस्जिद कुछ ना कुछ बना ही रहता है। और ये नीचे देखो एक मुक्के जैसा बना हुआ है, ट्रायंगल टाइप का, छोटे छोटे उसमें है। इसका पानी पीछे ठीक यमुना जी नदी है तो उसी में जाता होगा, यहाँ पे पानी ना भर पाए। और यहाँ बीच में एक झरना भी है, इसमें थोड़ा पानी भरा हुआ है, तो जब झरना चलता होगा तो और भी खूबसूरती दिखती होगी। फ़िलहाल मेरे आसपास बहुत भीड़ है यार। तो ये सामने था एक मस्जिद और ये ठीक सामने है ताजमहल। इसके किनारे किनारे बहुत से लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो कि अलग अलग, जैसे तुर्की, उर्दू, फ़ारसी, ये सब लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम मुझे लगता है ताज है, और मुमताज़ महल बोलते थे उसको, तो इसलिए ताजमहल बोल दिया। पास से देखने में और भी प्यारा लग रहा है, खूबसूरत है बहुत। मुझे लगता है इसके चारों तरफ जाली लगी हुई है, ऐसा लग रहा है, कीले नहीं दिख रहा उस पार, जैसे मच्छरदानी लगता है वैसा है। तो इसके अंदर डिज़ाइन वगैरह भी काफ़ी है, फूल पत्ती। मुझे लगता है कि इसमें फूल पत्ती नहीं है, सब पत्थर इस्तेमाल किया गया है, संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है ये ताजमहल। वो देखो ऊपर एक अंकल टहल रहे हैं अंकल से बोलता हूँ, अंकल एक वीडियो बना के मुझे भेज देना ऊपर से, क्योंकि मैं ऊपर नहीं आ सकता बट कोई नहीं, इन फ्यूचर मैं आऊँगा तो इस पर ज़रूर जाऊँगा। अभी तो मैं ऐसे ही आ गया घूमने टहलने बिना प्लान के, बट अच्छा लग रहा है यहाँ पे आया। ठीक सामने ये यमुना नदी है, भी दिखाता हूँ आपको यमुना जी। अभी मैं यमुना नदी के किनारे आया, ठीक ये है यमुना नदी और जस्ट इसके किनारे है ये ताजमहल। तो इसके साइड में ग्रिल लगा हुआ है ताकि उस साइड लोग ना जा सकें, यहीं से ही सब लोग अपना घूमे टहले अच्छे से। तो ये यमुना नदी देखो कितनी बड़ी है, अभी बाढ़ वगैरह आता होगा तो पानी साइड इस तरफ आ जाता होगा। तो यमुना नदी के एकदम सटके है ये ताजमहल। तो वहाँ से मैं घूमते वगैरह आया और यहाँ ग्रिल के पास खड़ा था, क्योंकि यमुना नदी यहाँ से देख रहा था। और वो ठीक सामने उधर है जो ये आगरा का लाल किला है। तो मुझे लगता है, और लाल किला एक ऐसा है ना कि मतलब डायरेक्ट इसमें रूट है, वहाँ से शाहजहाँ इसी में आता था ताजमहल के अंदर, तो ऐसे ही वहाँ अटैच है। फिर उसके बाद यहाँ पे अच्छा लग रहा है काफ़ी, यार धूप भी थोड़ा, अभी हवा चलने लगा ठंडा ठंडा, और जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे और भी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। तो अभी यहाँ से चलते हैं इसके पीछे से होते हुए। क्या हुआ? हाँ वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब पे डाले बना के। हाँ यूट्यूब पे डालूंगा। हमको भी लो ना, हम भी कहे मतलब क्या। आ जाओ भाई, कहाँ से आए हो? हम आए हैं महाराष्ट्र नांदेड़ से आए हैं। महाराष्ट्र नाले से? नांदेड़। तो दोस्तों अभी कुछ महाराष्ट्र से भाई लोग मिले, तो कैसे हो आप सब? हम मज़ों में। बढ़िया कैसा लगा यहाँ घूमकर? हमें बहुत अच्छा लगा भाई। पहली बार आए। अच्छा चलो भाई, महाराष्ट्र से लोग मिले, अच्छा लगा मिलकर, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, घूम टहल रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? बोलो ना यार, नहीं आता है। चलो ठीक है, ओके एंजॉय करो, अच्छा लगा मिलकर। तो ऐसे थे ये महाराष्ट्र से लोग। तो चलते हैं फिलहाल आगे। ताजमहल के पीछे वाले हिस्से से ट्रैवल कर रहा हूँ उस साइड जाते हुए। तो वहाँ से लोग ऐसे आते घूमते हुए, हेलो भाई तो लोग ऐसे घूमते हुए आते, फिर इसके पीछे से ऐसे घूमते घूमते चले जाते हैं। तो इसके ऊपर जो जाते हैं वो 250 टिकट वाला वो ऊपर चढ़ के मज़े लेके जाते हैं। तो कुछ ऐसे हैं पिलर्स इसके बड़े बड़े भाई, मतलब अलग ही लेवल का यार, एकदम तगड़े में बना रखा है ताजमहल। तो फिलहाल ऐसे घूमते हुए जा रहे थे। ये दोस्त मिले दो महाराष्ट्र से, ये भी साथ में ही बोले चलो आओ घूमते हैं। मैं बोला चलो भाई और सब बढ़िया महाराष्ट्र में? हाँ बढ़िया बढ़िया। यार ये तार पे जा रहे हैं बंदर उधर चढ़ते हुए, जैसे कोई युद्ध लड़ने बहुत सारे बंदर हैं उधर। तो ये यमुना नदी ठीक किनारे पे ही है। मुझे लगा काफ़ी डिस्टेंस होगा नदी से, लेकिन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 50 मीटर है। तो जब बाढ़ आता होगा तो ज़रूर पानी आगे तक आ ही जाता होगा। ताजमहल के ठीक पीछे 2 गेट भी हैं,
एक गेट ये रहा और एक गेट उधर है। तो ऐसा है कुछ यहाँ का हिसाब किताब। मतलब मेन बीच में एक ताजमहल है। आ जाओ आ जाओ। तो बीच में ताजमहल है, फिर उसके उस साइड मस्जिद है और ठीक इस साइड भी ऐसा ही कुछ बना हुआ है। साइड से घूमते हुए आए, यहाँ पे थोड़ा बैठ गया यार, मैं थक गया चलते चलते। मुझे लगा यहाँ से ताजमहल के आगे जाने का रास्ता होगा, लेकिन यहाँ तो ग्रिल लगा हुआ है, तो लोग ऐसे घूम के आके इधर से उतर जा रहे हैं। तो मैं सोचा अभी चलूँगा, लेकिन यार वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं है। तो जो ऊपर जाते हैं 250 टिकट वाले मैंने तो नाम रख दिया 250 टिकट वाले तो वही इधर टहल सकते हैं, बाकी ऊपर जा सकते हैं। और फिलहाल यहाँ पे टहल के इस साइड और उस साइड आके लोग इधर से ऐसे उतर जाते हैं। तो अच्छा लगा यार, काफ़ी इन्जॉय करा यहाँ पे। बट ये है कि मौसम ठंडा रहना तो और भी मज़ा आएगा यहाँ घूमने में, क्योंकि गर्मी में तो इतनी तगड़ी धूप होती है, इतना खुले एरिए में है स्पेस ये। तो ताजमहल भाई द सिंबल ऑफ लव, ऐसा बोला जाता है, प्यार की निशानी। शाहजहाँ और मुमताज़ के प्यार की निशानी ताजमहल। बेगम उसे छोड़ के चली गई थी हमेशा के लिए, तो उसने उसको याद करने के लिए एक ताजमहल बनवा दिया। तो ये एक डायलॉग है, मैंने बहुत सुना है कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाया था, तुमने मेरे लिए क्या किया तो भाई ये बात तो मानना पड़ेगा यार, उस बंदे ने इतना मतलब अपनी बीवी के लिए स्ट्रगल करा। 20,000 मज़दूरों को इकट्ठा करके 22 साल में ये महल बनवाया। तो वाकई में ही मानना पड़ेगा कि शाहजहाँ ने बहुत कुछ किया अपनी बीवी के लिए। और मुझे ना अब तक मैं जहाँ भी गया यहाँ आगरा में, जैसे दिल्ली में भी गया था जो लाल किला है, फिर आगरा के लाल किले में आया और फिर ताजमहल में, तो मुझे ये चीज़ बहुत कॉमन लगा। शाहजहाँ का जो एक मतलब आइडल था, उसका रहने का तरीका, लाइफ स्टाइल काफ़ी फैशनेबल था। उसके किले जितने भी देखे मैंने, काफ़ी स्टाइलिश और बहुत खूबसूरत लगे। तो जो उसका किला लगभग ज़्यादातर वाइट सफ़ेद रंग का ही देखने को मिलता है, क्योंकि वो बंदा कुछ अलग ही था औरों से। तो ये भी ताजमहल भी सफ़ेदी रंग का है। संगमरमर का पत्थर इस्तेमाल हुआ है। ये नहीं पता होगा कि इसको कहाँ से मंगाया गया। तो राजस्थान के मकराना नाम एक जगह से मंगाया गया था। पूरी दुनिया में 7 अजूबा बोला जाता है, जिनमें से 7 अजूबों में से ये भी एक है ताजमहल। बहुत जगह मैंने देखा सुना कि ताजमहल पहले इसके नीचे हिंदू कुछ मंदिर या तेजो महल ऐसे कुछ बोला जाता था। मुझे ये क्लियर नहीं पता कैसे क्या है, लेकिन लोग बोलते हैं कि ताजमहल से पहले यहाँ पे कोई हिंदू मंदिर था तेजो महल के नाम से। अब इतिहास में पता नहीं क्या क्या है कैसे नहीं। जैसे कि मैं कल आगरा पोर्ट गया था, जो ठीक इसके 1 किलोमीटर पे है, तो वहाँ पे भी पहले बादल सिंह चौहान करके एक राजा थे, उनका किला हुआ करता था वहाँ पे। तो फिर अकबर ने उस किले को अपने अधीन करके बादल सिंह चौहान जी का जो किला था उसको तुड़वा के वहाँ पे लाल किला बनवा दिया अकबर ने, और भी सब जितने भी शासक हुए। तो ऐसा बोला जाता है कि यहाँ भी पहले हिंदू मंदिर था और वहाँ भी हिंदू राजा का किला था, जो ठीक मेरे सामने थोड़ी दूरी पे लाल किला दिख रहा है आगरा का। नदी के किनारे एक खूबसूरती। तो काफ़ी घूमा टहला, अब चलते हैं यहाँ से नीचे। ये जीना है ताजमहल के अंदर जाने का, यहीं से लोग आते जाते हैं इस ताजमहल के अंदर। तो मैं यहाँ से जाते समय इसके ऊपर ऐसे घूम के हुए आया था साइड में से, फिर नीचे आ गया। तो मैं सोचा एक बार और फ्रंट व्यू देख लूँ ताजमहल का, फिर कब आना हुआ इसका जो टाइमिंग है वो 6 बजे से सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। तो 5 बजे के बाद एंट्री लगभग बंद कर देते हैं और 3 घंटे का एक टाइम पीरियड मिलता है, उसी के अंदर घूमते हैं लोग यहाँ पे। भाई 3 घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया मुझे, अब देखते हैं कोई पेनल्टी ना लगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगता है ऐसा बोल लेते हैं वहाँ पे कि 3 घंटे के अंदर ही घुमाना, और टिकट पे भी लिखा रहता है। लेकिन जैसे शाम हो रहा है वैसे और भी भीड़ हो गया यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो रही है, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे देखो कैसे फ़ोटो खिंचाया जा रहा है। गूगल से जैसे शाम हो रहा है भाई, वैसे ऐसे और घूमने में मज़ा आ रहा है, मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। और यहाँ पे 2 फॉरेनर्स आई हैं बाहर देश से, ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे मतलब मॉडल्स का लुक शो कर रही हैं, यहाँ पे ऐसी फ़ोटो खिंचा रही है। देखो भाई वाह, ऐसा लग रहा था कि फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, बहुत बड़े एक्टर आए थे, 2 फॉरेनर्स लड़कियाँ आई थी, तो कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश में वहाँ फ़ोटो वगैरह चल रहा था शूट, क्योंकि ताजमहल जस्ट
सामने है ना, तो यहाँ से बैठ के बहुत अच्छा व्यू आता है, फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग फोटोस आए थे, खिंचवा रहे थे। शाम हो गया यार, अभी देख रहे हो भाई 3-4 बजे आया था और लगभग 6 बज गया। तो शाम के समय में अच्छा है यहाँ पे घूमने का, क्योंकि धूप रहता है तो बहुत दिक्कत होती है। फ़िलहाल अभी मैं उधर से घूम घाम के वापस से इधर ही आ गया। घूम घाम के अभी एकदम फ्रंट गेट पे आ गया सामने, और यहाँ से ये देख रहा था एक लुक भाई। अभी जैसे जैसे शाम हो रहा है ना, वैसे वैसे जाने का मन नहीं कर रहा, और मज़ा आ रहा है, मतलब कर रहा है कि और भी यहाँ रुकूँ मैं। तो अभी क्योंकि शाम के टाइम में अच्छा लग रहा है, जब मैं आया था तो धूप थी उस समय। तो ये ताजमहल, अभी चलते हैं बाहर। और एक चीज़ मैंने नोटिस करा भाई कि ताजमहल को जब लोग देखते हुए जा रहे हैं, मतलब यहाँ से घूम के, तो यहाँ से जब वापस जाते हैं ना, तो ऐसा कोई नहीं है जो वापस उसको मुड़ के ना देखे, क्योंकि ऐसा नज़ारा ही दिखता है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये मेन एंट्री गेट था, यहाँ से लोग आते हैं। तो अभी जाते समय देखो ऐसा दिखेगा व्यू, जैसे कि मेरे पीछे देख रहे होंगे कैसा व्यू दिख रहा होगा। यहाँ से लोग आते समय ये नज़ारा देखते हैं ताजमहल का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैंने इसको प्लास्टिक के जो एक आता है बैनर जैसा, उसमें देखा था, और आज रियल लाइफ में देख रहा हूँ। तो बहुत मतलब मज़ा आया यहाँ पे घूम टहल कर, मतलब विश्वास नहीं हुआ मुझे कि मैं यहाँ आया हूँ। तो कोई नहीं, घूम टहल के आ गया। और ये चीज़ मैंने नोटिस करा कि लोग आते समय उसको मुड़ के ज़रूर देखते हैं ताजमहल को। तो फ़िलहाल मैं किले से आ गया बाहर ताजमहल से, और अभी भीड़ भी कम हो गई क्योंकि शाम भी हो रहा है, और किला लगभग बंद होने का टाइम भी हो गया होगा, 6 बजे के आसपास बंद हो जाता है। जा रहा था अभी एग्ज़िट करने, वहाँ से घूम टहल के आ गया। जा रहे हैं बाहर। ताजमहल से आते समय मुझे एक बोर्ड दिखा जहाँ पे महादेव जी का बहुत प्राचीन मंदिर जा ही रहा था। तो मैंने सोचा यार यहाँ पे आया हूँ तो एक बार महादेव जी के भी दर्शन करते चलूँ, क्योंकि बहुत प्राचीन मंदिर वहाँ पे लिखा हुआ था बोर्ड पे। तो कुछ इस तरह का यहाँ से रास्ता है। ये बहुत अंदर पड़ जाता है मंदिर, बट बहुत ग्रीनरी है इधर भी। कुछ किले का और जो ताजमहल का हिस्सा है कुछ दीवार जैसा दिख रहा है। तो महादेव जी का प्राचीन मंदिर लिखा था, तो मैं चले आया, लेकिन बहुत कम लोग आते जाते दिख रहे हैं। आवाज़ आ रहा है मुझे मंदिर पे गाना बजते हुए, शायद पास में ही आ गया हूँ। यहाँ तक आया हूँ तो चल ही लेता हूँ, पास में होगा महादेव जी का। वैसे ही मेरा उनका अलग ही एक रिश्ता है। तो महादेव जी का जहाँ भी मंदिर होता है भाई मैं मिस नहीं करता, वहाँ मैं मतलब चले ही जाता हूँ। ये उनका आशीर्वाद है कि वो अपने तक खींच लाते हैं। प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, दीवारों पे तोते बैठे हुए हैं। उड़ गए। काफ़ी ऊंची ऊंची बाउंड्री है यार, यहाँ से देख लो भाई। ठीक पीछे यमुना नदी है, उन्हीं के सटके है ये मंदिर। तो ये बोर्ड है, शायद यही मंदिर है। तो आ गया हूँ पास में, थोड़ा था 500 मीटर दूरी लगभग हैं महादेव जी का दर्शन करने। बंदर बहुत ज़्यादा यार यहाँ। वहाँ से दर्शन करके आया महादेव जी का, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। तो ये उनका मंदिर था, और मंदिर से ठीक किनारे यहाँ पे यमुना जी हैं, और सामने आगरा पोर्ट है, लाल किला, और ठीक इधर सामने था ये ताजमहल की दीवारें बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे भी आया, बढ़िया लगा। अभी चलते हैं फ़िलहाल थोड़ी देर में, लेकिन ये कि नदी किनारे बहुत अच्छा लग रहा है सनसेट ऐसे देखते हुए। अभी मैं जहाँ से दर्शन करके आ रहा हूँ वो सिद्धेश्वर महादेव जी का मंदिर था। तो वहाँ पे जो पंडित जी थे उनसे मैंने पूछा ये मंदिर कितना पुराना है, तो वो बताने लगे कि ये मंदिर इस ताजमहल से भी पुराना है ये मंदिर। तो भाई मैं सुन के हैरान हो गया। तो यहाँ पे आया दर्शन करने, मुझे जानकारी नहीं था कि यहाँ मंदिर भी है। तो बोर्ड देखा और 1-2 लोग आ रहे थे तो मैं भी चला आया।